झज्जर नगर परिषद के चुनाव का जो बिगुल है पूरी तरह से बज चुका है। आम लोगों की क्या राय है, क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? चेयरमैन नियुक्त होना है, चेयरमैन से क्या उम्मीदें हैं, पार्षदों से क्या उम्मीदें हैं? आम आदमी हमारे साथ है जनाब। चुनाव का तकरीबन बिगुल बज चुका है, 17 तारीख को अ, चुनाव होने हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि आप शहरवासी हैं, शहर में क्या खामियाँ हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए? बताएँ। सबसे पहले तो मैं शहर की समस्याओं के बारे में जागरूक करूँगा, जो कि हमारे जो चेयरमैन जो हमारे भावी बनेंगे, उनके लिए जो सबसे मूलभूत समस्याएँ हैं जो हमारे शहर की, वो 5-7 सालों से अभी तक वहीं के वहीं खड़ी हैं। पिछले 70 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की निकासी की। थोड़ा-सा बरसात के अंदर ही पानी इकट्ठा हो जाता है, वो चारों तरफ शहर के इकट्ठा हो जाता है, कहीं से अंदर आने का रास्ता नहीं होता, कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं होता। सरकार उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। लोगों ने अपनी समाधान के लिए जो कहा है, उनमें सबसे मूल समस्या हमारी पानी की निकासी होनी चाहिए। यहाँ के नाले साफ़ होने चाहिए, जो कि लगभग सरकार ने हमें कहा था 30-35 लाख का ये बजट है, जबकि 10 करोड़ रुपए आया है। क्यों नहीं शहर की मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान दिया ये गया? हर बार होता है। अगर मैं बरसाती पानी की बात करूँ तो फंडिंग रिलीज़ हो जाती है, उपायुक्त के द्वारा लगातार ढिंढोरे पीटे जाते हैं, मौसम विभाग पहले अलर्ट कर देता है, लेकिन ढाक के 3 पात फिर वापस वहीं हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है। और आखिर में कमियाँ कहाँ रह जाती है जनाब? आप क्या चीज़ मानते हैं कि खामियाँ कहाँ रह जाती हैं? हुँ। खामियाँ दरअसल कोई सच्चे मन से इस शहर की तरफ कोई वारिस नहीं है। हुँ, यहाँ का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, यहाँ का कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा। कोई अपनी समस्या लोग कहने जाएँ तो कहाँ जाएँ? हुँ। तो सबसे बड़ी समस्या तो इस झज्जर शहर के लिए ये हुई है कि यहाँ का कोई लीडर नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है। आपके हम आप चाह आपके हिसाब से यानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी निकासी होना चाहिए क्योंकि बरसात के समय में यहाँ पर कहीं न कहीं समस्याएँ विकराल रूप ले लेती हैं। हाँ, आपके हिसाब से ये हाँ, सबसे पहले ये और उसके बाद जो सीवरेज सिस्टम सारा फ़ेल हो जाता है, है। क्योंकि वो बहुत पुराना सीवरेज सिस्टम है, थोड़ा-सा पानी आया नहीं, सीवरेज ब्लॉक हुआ नहीं, नाले बंद पहले ऑलरेडी भरे पड़े हैं, चारों तरफ थोड़ी-सी बरसात में ही हम समस्या से घिर जाते हैं। हुँ, मेन व्यापारी तंग पाता है, हुँ, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है हुँ, और जो आउटर हमारे एरिया हैं, पुराने बस स्टैंड है, बीकानेर है, हुँ, सलाइन गेट है, हुँ, ये सारियाँ जो है इस समस्या से त्रस्त हैं। हुँ, सबसे पहले हम यही सरकार से आह्वान उठाएँगे, जो चेयरमैन बनेगा हुँ, वो इस समस्या को प्रायोरिटी के रूप में लेगा, हुँ, सीवरेज सिस्टम ठीक करे, हुँ, इस पानी की निकासी के लिए सिस्टम करे। उसके बाद जो मूलभूत समस्या और भी बहुत हैं, हुँ। आप पूछेंगे तो हम जी, बताएँगे। जी, बिल्कुल आप अब सेकंड वे है कि पानी निकासी तो हो ही गया है। आपके हिसाब से कोई ऐसी दूसरी कोई समस्या है, जो कम से कम ये पूरा तो होना चाहिए? लोग आए तो होंगे, वादा तो किया होगा, लेकिन वो आज भी एज़ इट इज़ है। क्या मानते हैं? मार्केट में मेनली समस्याएँ 3-4 तरह की हैं सर। एक तो यहाँ पे टॉयलेट के लिए कोई सुविधा नहीं है, पानी के लिए सुविधा नहीं है, कस्टमर आता है तो वो यही चाहता है कि मैं अब जो दुकान पे आता है वो तो दुकान पे पानी पी लेता है। जिस कस्टमर को किसी दुकान पे नहीं आना होता है वो पानी कहाँ से पिएगा बताओ? पानी के लिए कोई समाधान नहीं है। कोई आता है तो टॉयलेट के लिए या पानी के लिए बोला जाता है तो यस हर कोई जेंट्स करके के लिए जाता तो है। ठीक है, लेकिन लेकिन महिलाओं के लिए टॉयलेट तो बड़ा मतलब सर दोनों के लिए समस्या है, जेंट्स के लिए भी अब कोई बाहर खड़ा होके कहीं पे भी या बैठ के करता है, हुँ। तो आप खुद सोचो क्या कहेगा? देश के प्रधानमंत्री तो स्वच्छ भारत अभियान का नारा भी दे रहे हैं। लेकिन वो खाली नारा दे रहे हैं, उन्होंने भी ज़मीन पे क्या किया है? हुँ। बाज़ार में कहीं उन्होंने कभी आके या किसी को भेज के ये पता किया किस बाज़ार में क्या बाज़ार समस्या में पीने के पानी है? हाँ की जी, और टॉयलेट की जो मेन मेन आपके समस्या है। जी, जी, जी। आप थोड़ा-सा इधर आ जाइएगा। मैं वो ब्लॉक सर हो गया, वो नाम ब्लॉक हो लगातार चुनावी बिगुल बज चुका है, 17 तारीख को कहीं न कहीं नया चेयरमैन के लिए वोट पड़ेंगे। क्या ज़हन में रहेगा जनाब वोट देने से पहले कि ये समस्या है, इसे दुरुस्त कर लिया जाए? देखिए वैसा है कि चुनाव सिर पे हैं। जैसा कि हमारे प्रधान जी राकेश अरोड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि पानी निकासी की शहर में सबसे ज़्यादा समस्या है। ये समस्या तो है ही है, जिसका अभी तक कोई हल निकला नहीं। दूसरी समस्या आवारा पशु हैं, जो सारा दिन ऊपर से नीचे तक लड़ाइयाँ करते हैं, आने जाने वालों को परेशान करते हैं। पब्लिक जाए तो जाए कहाँ? कई बड़े हादसे भी हुए हैं। हादसे भी हुए हैं। आदमी बच के निकले, क्या पता हादसा किसका इंतज़ार कर रहा हो। तो सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी के बाद आवारा पशुओं का समाधान हो और शहर के अंदर हर चौराहे पे कैमरे लगें, जिससे कि व्यापारी सुरक्षित रहे, आमजन सुरक्षित रहे। व्यापारी यानी दहशत का माहौल रहता है, दहशत का व्यापारियों माहौल में तो ज़हन हमारे में यहाँ पर माहौल खराब हो ही चुका है, ये तो सबको पता है। आए दिन कोई ना कोई अखबार में
न्यूज़ आती रहती है कि फलाना व्यापारी से फिरौती मांग ली, फलाना का मर्डर कर दिया। ये व्यापारियों की सुरक्षा। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कैमरे हर चौराहे पे लगने चाहिए। जी। बहुत बढ़िया। हाँ, सफाई के लिए कहना है, सफाई शहर में बहुत सुरक्षा हो गई, आवारा पशु हो गए, पानी निकासी हो गई। अब ऐसी और कौन-सी समस्या है जो आपको लगता है कि जेन्युइन है और अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है? शहर की जो मेन समस्या है जी वो सफाई की है जी। वो ना बाज़ारों में होती है ना गलियों में होती है जी ख़ास जी। हुँ। बस 1-2 फ़ॉर्मेलिटी के लिए हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता जी। और मेन दूसरी बात, मेन बाज़ार के अंदर कोई भी बाथरूम का कोई पानी का कोई वो इशारा नहीं है। यानी जब आप वोट डालने जाएँगे, तो ये समस्याएँ ज़हन में रहेगी। एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो भी ये समस्या आप लोगों ने बताई, उसका निवारण करे क्योंकि काफ़ी सालों से है। ये समस्या पानी निकासी की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। अगर आवारा पशु की बात करें तो आज की समस्या नहीं है। बाथरूम की अगर आप बता रहे हैं कि मार्केट में बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ये आज की समस्या नहीं है। स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, तो ये आज की समस्या नहीं है। तो एक ऐसे चेहरे को चुना जाए जो वादा करे और उसके बाद उस वादे को इम्प्लीमेंट करे, ये ज़हन में रहेगा? ये तो बिल्कुल रहेगा जी, ध्यान के अंदर बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहूँ जो भी चेयरमैन बने वो ये जो हम समस्या बता रहे हैं ख़ास तौर पे ध्यान दे बहुत अच्छी तरह। किसी तरह भी सरकार से गए या खुद गए कुछ भी कहे, कमेटी के अंडर से कुछ भी कहे, ये काम बहुत ज़रूरी है जी। जी, जी, जी। एक एक मैं प्रधान जी एक चीज़ और पूछूँगा आपसे। लगातार आप झज्जर के उपायुक्त से मिलते रहते हैं, पुलिस कप्तान से मिलते रहते हैं। पुलिस राइडर की सुविधा नहीं है, यहाँ पर चेन स्नैचिंग हो जाती है महिलाओं के साथ, व्यापारियों को जैसे अभी भाई बता रहे थे कि धमकी दे दी जाती है। तो पुलिस की जो चीज़ें हैं, वो कार्यप्रणाली है, उस पर भी कहीं न कहीं एक संदेह रहता है, एक ऐसा चेयरमैन आए जो व्यापारियों के हित के लिए खड़ा हो और ये आश्वस्त करे कि अब राइडर हो या पुलिस गश्त है, चाहे उसमें महिलाएँ भी हों, वो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करें। अच्छा है रमाकांत जी, पुलिस के बारे में यदि आप चर्चा करते हैं तो ये हमारे एसपी महोदय इस बार बहुत ही अच्छे एसपी साहब आए हैं। पिछली बार निरंतर हमारी शिकायतें रही थी, चोरियां वारदात बढ़ी थी, स्मैकिंग और नशे काफ़ी बढ़ गए थे। लेकिन एसपी साहब महोदय ने दिल से जो इस शहरवासियों की सेवा करी है, झज्जर ज़िले की सेवा करी है, हम उनके आभारी हैं क्योंकि उन्होंने इस समय नशा मुक्ति में थोड़ा कंट्रोल किया है। और रात्रि की राइडर के लिए हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, निरंतर राइडर घूम रहे हैं। रही बात दिन की, इतनी पुलिस शायद नहीं होगी, जगह-जगह पुलिस घूमी जाए, लेकिन रात्रि की बात आती है, हम संतुष्ट हैं और इन एसपी साहब का हम आभार प्रकट करते हैं। जी, बात दूसरी लास्ट एक बात और जी, ज़रूरी जी, था बताएँ। कि सरकार के पास जो पुराने बस स्टैंड की जगह खाली पड़ी है, जीएम रोडवेज़ से मेरी बात हुई थी, उनकी ज़मीन है। उन्होंने हमें कहा था कि डीसी साहब यदि हमें कहें, तो हम इमीडिएट उनको हैंडओवर कर देंगे और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा हो सकती है, शौचालय की सुविधा हो सकती है, सरकार की तरफ से मार्केटिंग बन सकती है, लोग किराए पे कमेटी की आमदनी हो सकती है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, इस पे मेरा विशेष जोर भी बाज़ारों में आगे रहेगा। जाम लग जाता जाम है। के साथ उसके लिए हमें पार्किंग भी चाहिए, शौचालय भी चाहिए और उस जगह का यूज़ भी किया जाए। लोग वहाँ पर नशा करते हैं और गलत जो हैं असामाजिक तत्व हैं, वो कॉलेज के बच्चे वहाँ पर गलत हरकतें भी कर रही हैं। जंगल बड़ा है, बिल्कुल उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जी, जा रहा। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। ये अलग-अलग मुद्दे थे, अलग-अलग चीज़ें थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, उसके बाद पार्किंग की जो चीज़ें थी, वो पार्किंग के बारे में भी बताया गया। उसके बाद उन्होंने आवारा पशु के बारे में बताया, अन्य-अन्य सुविधाएँ जो असुविधाएँ यहाँ पर चल रही है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूँ पीने के पानी की जो सुविधा है, असुविधा है, वो पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त है। पीने का पानी यहाँ पर नहीं आता है, रोड लाइटें नहीं है, जाम लगा होता है। अगर अगर सरकार अच्छी तरीके से एक मास्टर प्लानिंग तैयार करे, तो जो व्यापारी है और आम जन है, उसको पूरी तरह से सुविधा जो चेयरमैन चुना जाए, वो जो असुविधाएँ हैं, जो जिनके बारे में ये लोग चाहते हैं, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया।